अब हमारा कंपनी सागर इंडस्ट्री लिमिटेड क्रिएट हो गया। हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ गए। अब हम वैट को एक्टिवेट करते हैं और इसे एक्टिवेट करने के लिए फंक्शन की F11 प्रेस करेंगे, फिर फंक्शन की F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस करने के बाद यहाँ पर अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स वैट को यस करेंगे, सेट अल्टर वैट डिटेल्स को यस करेंगे। एक स्क्रीन आएगा, हम जैसे छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ डाल देंगे और फिर वापस इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, एक्सेप्ट यस। यहाँ से वापस आने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में हम आ गए। अब हम यहाँ पर लेज़र बनाना बताते हैं। गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स के अकाउंट्स इन्फो में आएंगे, वहाँ लेज़र्स में क्लिक करेंगे और क्रिएट में क्लिक करेंगे। हम अपने प्रश्न के मुताबिक सागर जो कि बिजनेसमैन है और वो अपना बिजनेस 3 लाख रुपए से शुरू करता है, इसलिए हम लेज़र का नाम सागर रखते हैं, अंडर कैपिटल अकाउंट रखते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल A कर लेते हैं, एक्सेप्ट यस हो गया। दूसरा लेज़र हम बनाते हैं कंप्यूटर लैब लिमिटेड का, जिससे हम माल खरीदते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर लैब लिमिटेड का एक लेज़र बन रहा है जो कि माल खरीद रहे हैं, इसलिए यह अंडर सैंड्री क्रेडिटर्स आएगा और इसे मेंटेन बिल बाय बिल यस बोलेंगे और इसे भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट लेज़र हम ICICI बैंक का बनाते हैं, जो कि अंडर बैंक अकाउंट्स में आएगा और इसे भी हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा लेते हैं या एक्सेप्ट यस बोल देते हैं। नेक्स्ट लेज़र हम सोमनाथ ट्रेडर्स का बनाते हैं, जो कि जिसको हम माल बेच रहे हैं, इसलिए यह सैंड्री डेटर्स के अंडर आएगा और मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे और इस तरह से इसे भी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। नेक्स्ट लेज़र सेल्स अकाउंट का बनाते हैं, जो कि अंडर सेल्स आएगा, अकाउंट्स होगा, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस होगा, वैट एप्लीकेबल, सेट अल्टर वैट डिटेल्स यस करेंगे। यहाँ पर ट्रांजैक्शन इन्फो में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को सेल्स टैक्सेबल रख लेते हैं, चूँकि हमारे प्रश्न में टैक्स रेट 4% का है, इसलिए हम 4 लिख देते हैं और इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं। नेक्स्ट लेज़र, जो कि जब हम सेल्स करते हैं तो आउटपुट टैक्स लगता है, तो आउटपुट वैट एट 4% का एक लेज़र बना लेते हैं, जो कि अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स वैट होगा और इसे भी हम एक्सेप्ट करा लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट लेज़र हम परचेज का बनाते हैं, परचेज अकाउंट, ये अंडर परचेज अकाउंट्स में आएगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस होगा और वैट एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर वैट डिटेल्स यस करेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन P प्रेस करेंगे तो परचेज टैक्सेबल को क्लिक करेंगे और यहाँ भी हमारे प्रश्न के मुताबिक
वैट टैक्स रेट जो है 4% है। इस स्क्रीन को भी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। नेक्स्ट, इनपुट वैट एट 4% का लेज़र बनाते हैं, जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर आएगा, या टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स वैट होगा, और इसे भी हम स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट लेज़र हम रोहित का बनाते हैं। चूँकि रोहित से हमें कमीशन मिलता है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं, और इसे भी हम एक्सेप्ट करा देते हैं। नेक्स्ट लेज़र हाउस रेंट का बनाते हैं, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, और इसे भी एक्सेप्ट करा देते हैं। नेक्स्ट लेज़र फर्नीचर का बनाते हैं, जो कि फिक्स्ड एसेट्स के अंडर आएगा, और इसे भी हम एक्सेप्ट करवा लेते हैं। चूँकि हमारे सारे लेज़र्स बन गए, तो हम एस्केप करके वापस आ जाते हैं। चूँकि हमारे प्रश्न में एक कंप्यूटर आइटम है, उसे बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स के इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे, और स्टॉक आइटम्स में क्लिक करेंगे, क्रिएट में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारा नेम जो होगा वो कंप्यूटर है, प्राइमरी की में के अंडर आएगा, यूनिट्स एप्लीकेबल है। चूँकि मेरा यूनिट अभी नहीं है, तो उसको बनाने के लिए Alt+C दबाऊंगी। यहाँ पर मैं NOS नंबर्स डाल देती हूँ, और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा ली, यस हो गया। यहाँ पर भी आऊँगी, इसको भी एक्सेप्ट यस करा ली। यहाँ से वापस बाहर आऊँगी गेटवे ऑफ टैली में। चूँकि अब हमारे सारे लेज़र्स और इन्वेंट्री के लिए आइटम बन चुके हैं, अब हमारे को वाउचर एंट्रीज करने हैं। तो वाउचर एंट्रीज करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजैक्शंस के अकाउंटिंग इन वाउचर्स में आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में हमारे प्रश्न के मुताबिक सागर ने 3 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो F5 फंक्शन की प्रेस करते हैं। F6 फंक्शन की प्रेस करते हैं। रिसिप्ट, यहाँ पर हमारा CR सागर है, 3 लाख रुपीस डालेंगे, DR कैश है, और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे। दूसरा प्रश्न, 1 लाख रुपीस ICICI बैंक में डिपॉजिट करना है। चूँकि हमारे सारे बैंक के एंट्रीज कॉन्ट्रा में होते हैं, इसलिए F4 प्रेस करेंगे। बैंक में डिपॉजिट करना है, इसलिए CR बैंक 1 लाख रुपीस, DR कैश होगा, और इसी स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिक बिल को पेड करना है, इसलिए फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे। इलेक्ट्रिक बिल ₹1200 1200 DR कैश होगा। इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद 10,000
10,000 विड्रॉ करेंगे बैंक से, तो बैंक का लेन देन है इसलिए F4 फंक्शन की करेंगे। CR कैश होगा 10,000 DR ICICI बैंक, इस तरह से ये एंट्री हो गया। अब हमें परचेज करना है 10 कंप्यूटर 20,000 रुपये के हिसाब से कंप्यूटर लैब लिमिटेड से। तो परचेज करने के लिए F9 की प्रेस करेंगे। सप्लायर 1 कर देते हैं, पार्टी नेम कंप्यूटर लैब लिमिटेड करते हैं, परचेज लेज़र परचेज अकाउंट करते हैं, नेम ऑफ आइटम में कंप्यूटर करते हैं, क्वांटिटी 10, रेट 20,000 और एंटर करके फिर एंटर करेंगे। और यहाँ पर इनपुट वैट लगेगा क्योंकि परचेज में इनपुट वैट होता है और ऑटोमेटिक 8,000 कैलकुलेट कर लेगा और ये हमारा स्क्रीन एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट हमें 5 कंप्यूटर सेल्स करने हैं सोमनाथ ट्रेडर्स को 27,500 के हिसाब से। तो हम सेल्स के लिए F8 प्रेस करेंगे, रेफरेंस नंबर 1 देंगे, पार्टी नेम सोमनाथ ट्रेडर्स और ये सारे एंट्री भर लेंगे। फिर सेल्स लेज़र में सेल्स अकाउंट आएगा, नेम ऑफ आइटम में कंप्यूटर रहेगा, क्वांटिटी 5, रेट 27,500 और इस तरह से ये कैलकुलेट कर लेगा। फिर एक बार एंटर करेंगे। चूँकि सेल्स जब करते हैं तब वैट जो है आउटपुट वैट लगता है, आउटपुट वैट बोलेंगे। ये आउटपुट वैट 5,500 का कैलकुलेट करके दे दिया और ये इस तरह से इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हम रोहित से 6,000 कमीशन मिलता है कंपनी को, तो मिलता है इसलिए F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट होगा, CR में रोहित आएगा, 6,000 DR में कैश होगा और इस तरह से इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम 5,000 रुपये हाउस रेंट का देते हैं, तो देते हैं इसलिए पेमेंट होगा और हाउस रेंट 5,000 और CR कैश होगा और इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद 25,000 रुपीज़ बैंक से विड्रॉ करते हैं, तो विड्रॉ करते हैं और बैंक है इसलिए कॉन्ट्रा होगा, F4 प्रेस करेंगे फंक्शन की। बैंक से निकाल रहे हैं इसलिए कैश कितना 25,000 बैंक ICICI और इस स्क्रीन को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वाउचर एंट्री, ये सारे एंट्रीज होने के बाद हम वापस बाहर आते हैं। क्योंकि हमारे प्रश्न में ट्रायल बैलेंस देखना है, तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट्स में डिस्प्ले में क्लिक करेंगे। डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ट्रायल बैलेंस दिखा देगा। यहाँ से फिर वापस बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अगर हमें वैट कंप्यूटेशन रिपोर्ट देखना है तब हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट्स, डिस्प्ले, स्टैच्यूरीज रिपोर्ट, वैट फॉर्म, तो ये सारे वैट का रिपोर्ट दिखा देगा। फिर वापस गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। अगर हमें कैश बुक और बैंक बुक देखना है तो गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट्स, डिस्प्ले,
अकाउंट बुक्स में कैश बैंक बुक्स में क्लिक करेंगे, ये हमें डिटेल दिख जाएगा। यदि हमें डे बुक देखना है तो गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले के अंदर डे बुक बोलेंगे तो सारे डे बुक के एंट्रीज दिखा देंगे। इस तरह से ये प्रश्न को हमने सॉल्व करके दिखाया बहुत ही सरल तरीके से। अगर आप चाहें कि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो समझ आया कि नहीं तो फिर अपने कुछ कमेंट्स डालिएगा। जो भी प्रश्न हो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।